ओम शांति। प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का ये सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल से ही रूहानियत का वातावरण मिला। उसी वातावरण में पले बड़े हुए। 1971 में बेंगलोर यूनिवर्सिटी से आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री 2 गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की और फिर उसी वर्ष बेंगलोर में ही डिग्री कॉलेज में एज अ लेक्चरर आपने अपनी सेवाएं दी। लेकिन बहुत जल्द आपने ये रियलाइज़ किया कि मुझे तो बाबा का ज्ञान सबको सुनाना है और इसलिए 1973 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। हम सभी जानते हैं वर्तमान में आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर हैं। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग है उसके आप चेयरपर्सन हैं। हमारे यज्ञ के आप इंटरनेशनल वक्ता हैं। यज्ञ के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उन सब में आपका बहुत गुप्त योगदान रहता है और ज्ञान की गहराई तो बहुत है, जिसको हम चंद शब्दों में कह सकते हैं कि ज्ञान की ललकार और मातृत्व का वात्सल्य, इन दोनों को साथ में लेकर आप ब्राह्मणों की बहुत अच्छी परवरिश करते हैं और आज भी हमारी परवरिश करने हमारे बीच पहुँचे हैं। कल जो बाबा ने हमें कहा बेफिक्र बादशाह, बहुत सुंदर उसकी विधि भी दी। मैं को तेरे को मैं में परिवर्तन कर दो। परंतु बाबा के इस छोटी सी विधि की गहराई बहुत है। उस गहराई का मार्गदर्शन, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम दीदी से सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मीठे बाबा ने कल हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह का पाठ पढ़ा दिया। अब बाकी क्या रहा? बाबा की हिस्ट्री जब हम देखते हैं, साकार बाबा की, तो बाबा की शुरुआत बेफिक्री से हुई है। बाबा के शब्द क्या थे? पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। डिविजन करना है प्रॉपर्टी का, तो बाबा ने पार्टनर को बोला जो तुमको चाहिए ले लो, जो मुझे देना हो दे दो। मुझे तो वैसे भी सारे हीरे और पत्थर नजर आते हैं। उस समय तक बाबा ने मेरे को तेरे में बदला नहीं था। वो रहस्य बाद में स्पष्ट हुआ। परंतु बाबा को जो फक्र था, खुमारी थी, उस कारण बाबा हीरों को भी पत्थर देख रहे थे।
कल की मुरली में बाबा ने 4 बातें बताई हैं। एक, फख्र, दूसरा मोहब्बत, तीसरा विरत से मुक्त, और चौथा मेरे को तेरे में बदलना। ये 4 बातें बेफिक्री की बताई हैं। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि जिसके इतने बच्चे हैं उसको नींद कैसे आए, ये भी कहते हैं बाबा, मुरलियों में कहते हैं नींद फिट जाती है। तो आज हम इस विषय को थोड़ा गहराई से देखते हैं। फख्र कोई चीज प्राप्त होती है तो वो फख्र समझते हैं ना, वो फख्र रहता है, नशा फख्र रहता है। ब्रह्मा बाबा को जन्मते ही मेरे को तेरे में बदलना इतना सरल नहीं है, मासी का घर नहीं है, उसके स्टेप्स हैं। और बाबा को कौन सा फक्र था आदि काल में, कोई भी सुनाए? बाबा की हिस्ट्री को देखो, कौन सा फक्र था? क्या हुआ था? मैं जाके विष्णु बनूंगा और पाना था सो पा लिया। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, ये भी नशे की चीज है। डिवीजन के बाद फेथ और बोलिए। बाबा को हाँ नारायणी नशा, फख्र देखिए, बाबा की हिस्ट्री जब आप देखते हैं तो बाबा को वरदान मिले थे। विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तो क्या वरदान मिला? अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी यही हो। बाबा पुरानी दुनिया का विनाश देख रहा है, नई दुनिया की स्थापना देख रहा है, स्वर्ग की सृष्टि देख रहा है। तो क्या आवाज आती है? ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त तुम हो। चारों धामों के जो देवताएं हैं एक एक करके आते हैं, बाबा का आलिंगन करते हैं और क्या वरदान देके जाते हैं? तत्त्वम, ये तुम हो। तो बाबा ने उन स्वमानों को, उस बात को बाबा ने अंडरस्टैंड किया, समझा। बुद्धि कंफ्यूज्ड हुई, मैं साधारण व्यक्ति सत्यों की सृष्टि के निमित्त हूं। मैं जिसकी पूजा करता हूं वो मैं हूं, ये कैसे है?
परंतु बाबा को फख्र इस बात का था, ये वरदान उन्हें ही मिले थे और किसी अन्य को नहीं मिले थे। बाबा ने उस फख्र को स्वीकार किया, उस स्वमान को स्वीकार किया, और स्वमान को स्वीकार करने के कारण उस नशे में रहता था। जो क्या कहा, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, अलफ को आई तार अल्लाह की, हुआ रील कर आई। तो मेरे को तेरे में बदलने में, बेफिक्र रहने में स्वमान बहुत बड़ी चीज है। एक पुलिस कमिश्नर का बेटा होता है, वो कभी भी डरता घबराता नहीं है। उसको पता है मैं पुलिस कमिश्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो प्राप्ति होती है वो भी बेफिक्री लाती है। उदाहरण के रूप से होलिका के पास वो दुशाला था और बड़े उससे फख्र से कहती थी, मैं दुशाला पहन के बैठूंगी, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन फख्र तो था ना उसको, और उसने उस दुशाले को पहन के बैठी। वो तो क्या हुआ वो हम सब जानते हैं, परंतु था तो सही। बेफिक्र वो रह सकता है। तीसरी बात, जिसके पास खूब कमाई है वो निश्चिंत रहता है। जो बहुत आराम से रहते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, अरे भाई घोड़े बेच के सो रहे हो, ये कहते हैं ना, घोड़े बेच के सो रहे हो। कितने बेफिक्र होके सोए हुए हो। क्यों? उसको पता है मेरे सारे काम ठीक हैं, सारी चीज ठीक है, कमाई खूब है, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से सो रहा है। बेफिक्र और बादशाह। तो पहली बात, हमारा सोमान कैसा है चेक करिए। बुरा नहीं मानिएगा, हम बहुत जल्दी स्वमान खो देते हैं। बहुकाल से प्रभाव में आने की आदत है, इन्फ्लुएंस में आने की आदत है, जिस कारण अपनी रिस्पेक्ट हम नहीं रख पाते हैं। मेजॉरिटी अपने से ज्यादा अच्छा दूसरे को समझते हैं। मैं राइट हूं? हमेशा क्या समझ, वो मेरे से अच्छे हैं, फला मेरे से अच्छा। किनको मैं जानबूझ के हाथ उठवा रही हूं, किन्हों को ये महसूस होता है, फीलिंग आती है कि मेरे से और लोग ज्यादा अच्छे हैं, वो हाथ खड़े करो। हाँ नहीं खड़े करो, मैं थोड़ा एक मेरा रिसर्च भी है तो हाँ ऊंचे हाथ खड़े करो, मैं जानना चाहती हूँ। निश्चिंत होके खड़े करिए, मेरे रिसर्च है ये। ऊंचे 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 ऊंचे, कि मेरे से दूसरे लोग ज्यादा अच्छे हैं, है ना। ये हमारी कमजोरी की आदत है।
जो प्रत्यक्ष होती है। कैसे? कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, आप उसको कहिए आपने बहुत अच्छा गाया, तो क्या कहते हैं? सच में मेरे तो आज सांस ठीक नहीं थे, मेरा गला ठीक नहीं था। ये प्रदर्शित करता है स्वमान की कमी। विदेशियों को देखें तो विदेशी क्या कहते हैं? आप किसी विदेशी को कहिए आपने बहुत अच्छा गीत गाया, ओके यू लाइक्ड इट, थैंक यू थैंक यू। आप कहते नहीं नहीं आज मैं इतना अच्छा नहीं गा सके, आज तो मेरा गला खराब था। ये हमारे सम्मान की कमी है। और इस कारण जब सम्मान की कमी होती है तो हम एक दूसरे को ज्यादा देखते हैं, और एक दूसरे को ज्यादा देखने के कारण अपने स्वमान को और ठंडा कर लेते हैं और कम कर लेते हैं। इसलिए दादियों का स्वमान देखिए, दादी जानकी क्या कहती है? बाबा को दूसरी जानकी नहीं है। गुलजार दादी की नशे की क्लास देखिए, हमसे बढ़कर कोई है क्या? दादी बोलती है। तो बाबा ने जो हमको स्वमान दिए हैं, उन स्वमानों में रहना, ये मेरी मेंटल स्थिति को, मानसिक स्थिति को ऊंचा बना देती है। हम धरती से ऊपर आए थे, बाबा ये संस्कार हमारे अंदर डालते हैं। ब्रह्मा बाबा के पास मैं आपको 2-3 बातें सुनाऊंगी। ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे और कोई धरती पर ऐसे बैठता था ना, तो बाबा कहता था नहीं बच्चे मेरे साथ यहाँ बैठो। वो कहते नहीं बाबा यहाँ मैं कैसे बैठूंगा, नहीं नहीं नहीं। तो बच्चे बैठो, आप सीट पर बैठेंगे तो आपका स्वमान जागृत होगा। आपने कभी जजेस को देखा है? जो जज होते हैं साधारण मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन जब जाकर के अपने कोर्ट की सीट पर, जजमेंट की सीट पर बैठते हैं, उस समय आप उनका रुहाब देखिए। हम अपने रुहाब को क्यों छोड़ देते हैं? जब बाबा ने मुझे कहा तुम मेरे नैनों के नूर हो, मधुबन में पहले बाबा अव्यक्त रूप से जब आते थे, एक एक बच्चे से मिलते थे और एक एक बच्चे को वरदान देते थे। जब भाई बहन दिल्ली लौट के आते थे तो हम उनसे पूछते थे बाबा ने क्या वरदान दिया, तो क्या जवाब होता था? कई तो खुशी खुशी बताते थे और कई क्या कहते थे, बाबा ने मुझे कहा तो ये है, वेल पता नहीं, आई डू नॉट नो वेदर आई एम दिस, मैं ये हूं या नहीं हूं। संशय, संशय और संशय बुद्धि। इसलिए बेफिक्र रहना है तो अपने स्वमान में स्थित रहिए। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, विजय का तिलक लेकर के पैदा हुई हूं, विजय का तिलक लगा करके पैदा हुई हूं।
आते सार भगवान ने मुझे क्या वरदान दिया? सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और मैं अपने आप को ढीला बना लूं, मैं ढीला बना लूं। जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय का तिलक तुम्हारे मस्तक पर लगा हुआ है। और हम पता नहीं है या नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, कमजोरी है। ठीक बात? तो सम्मान को पक्का करिए। दूसरी बात बाबा ने कही, मोहब्बत। मैं आपको सोमान की एक बात और सुनाती हूँ। मैंने कहा था मैं 2-3 बात सुनाऊंगी। बड़ी दादी थे, दादी प्रकाश मणि। मुझे दादी की दृष्टि बहुत अच्छी लगती थी। दादी कहते थे सौगात, मैं कहती मुझे सौगात नहीं चाहिए, मुझे आप दृष्टि दे दीजिए। दादी दृष्टि देते भी थे। एक दिन दादी जी ने मेरे से कहा, आशा तुम भगत हो क्या? जब उन्होंने मुझे ये कहा, मैं तो दिमाग पे ऐसे लगा जैसे पत्थर आ गया हो। मैं भगत तो नहीं हूं, मैं भगत नहीं, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। वो घड़ी परिवर्तन हो गया। अपने स्वमान को भूल करके मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मास्टर ज्ञान की सागर, ज्ञानी तो आत्मा, और मैं क्या कर रही हूं? भक्ति, मुझे दृष्टि चाहिए, भक्ति का अंश, भक्ति का अंश। क्यों चाहिए? ऊंचा उठाओ, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। सतगुरु ने किया तो सतगुरु ने मुझे भी तो पैदा किया है। मैं ऐसा क्यों नहीं बन जाती? ये है पुरुषार्थ। स्वयं को इतना ऊंचा उठाओ, अपने स्वमान को इतना रेज करो। अहंकारी नहीं बनना है, लेकिन स्वमानधारी जरूर बनना है। दूसरी बात है मोहब्बत। तुलसीदास जी रत्ना के पीछे सांप को रस्सी मान करके चढ़ गए। कितने बेफिक्र थे, बेफिक्र थे। बांदेलियां आती हैं, मार खा के आती हैं, यहां आती हैं, बेफिक्र होती हैं। उन्हें पता है कोई ना कोई रास्ते से बाबा हमारी मदद कर देगा। मोहब्बत, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है। मेहनत करना वारिसों का काम नहीं है। वारिस मेहनत नहीं करते हैं, वारिस अधिकार रखते हैं। मेहनत करना दास दासियों का काम है। मैं आज बोल रही हूं ये बात, आपके दिमाग को
हथौड़ा लगा होगा, लेकिन ये क्या बात हुई? कोई संस्कार हम जीत नहीं पा रहे हैं, फिर क्या करके बोलते हैं, बहन जी बहुत मेहनत की लेकिन मैं क्या करूं, छूटता ही नहीं। कौन हो? दास दासी। संस्कार आपका मालिक है और आप उस मालिक के गुलाम हैं। इसलिए जितना हो सके मोहब्बत में व्यक्ति होता है, उसको कुछ भी कठिन नहीं लगता, कुछ भी कठिन नहीं लगता। मोहब्बत से सब परीक्षाएं पार करता है, सब परीक्षाएं पार करता। इसलिए ये चेक करना है बाबा के साथ मेरी मोहब्बत कितनी है। अगर मेहनत लगती है, बुरा नहीं मानिएगा, तो मैंपन है। अगर मेहनत लगती है तो आप अपने आप को रिलीज कर ही नहीं रहे। मोहब्बत में तो पता ही नहीं लगता। आप सबको कहानियां पता है, लैला मजनू की, हीर रांझा की कहानी पता है ना। वो स्याही गिर गई, मजनू से पूछा गया भाई ये क्या लिखा है, स्याही गिरी थी, तो क्या बोला, लैला। इतनी लैला उसके दिमाग में समाई हुई थी और कुछ नजर ही नहीं आता था। वो तो कलयुग के प्रेमी है, कलयुग के है ना, इसी कलयुग में तो हुए होंगे। हम कौन है? हम संगम युग के हैं और हम संगम युग के अंधविश्वास वाले नहीं हैं, समझदार हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र वाले हैं। और हम कहें कि मेहनत लगती है, शोभा नहीं देता। अटेंशन अलग बात है, मेहनत। हमें मेहनत नहीं करनी है, मोहब्बत में रहना है। जिसकी मोहब्बत ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ हो, उसको कौन सी फिक्र, कौन सी फिक्र हो सकती है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, विश्व रचयिता, उससे मोहब्बत है तो कैसे होगा? बेफिक्री होगी ना। कोई नहीं, हमारा देख लेगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी देख लेगा, मौज में रहो, देख लेगा। किसको नशा है बताओ? ऐसा नशा जैसा मैं बता रही हूं, देख लेगा वो, ऑलमाइटी अथॉरिटी देख लेगा, मौज में रहो। गुड। तीसरी बात, कमाई कितनी है? कमाई कितनी है? ये बता दो।
एक अकाउंट चेक कर लो अभी बैठे बैठे। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। कहता है ना, इधर है विक्रम, इधर है कमाई, कौन सा पलड़ा भारी है? कमाई का, विकर्मों का तो नहीं है। अच्छा, जो समझते हमारा कमाई का पलड़ा भारी वो हाथ खड़े करो। अच्छा, जो समझते अभी हमारा विकर्मों का पलड़ा भारी है, और कुछ ऐसे हैं जो बीच में झूल रहे हैं। कमाई की कोई अंत नहीं है, कमाई की कोई एंड नहीं है। मुझे कमाई करनी है, दुआएं कमानी है, दान देकर रिटर्न में दुआएं कमानी है। धन दिए धन न खुटे, इतना नशा है। इतनी कमाई करें जो बेफिक्र रहे। फिक्र किस चीज की? चौथी बात, यह है ड्रामा। मैं प्रैक्टिकल में आ रही हूं। ड्रामा में हर चीज प्री ऑर्डेन्ड है, नूंदी हुई है। जो कल पहले हुआ था वही होगा, नॉलेज है पक्की। फिर फिक्र क्यों? फिर फिक्र क्यों? आप बदल सकते हो ड्रामा को। 5000 साल पहले जो हुआ था वो होगा, या आप बदल देंगे? तो फिक्र किस बात की? फिक्र की स्थिति में हम स्वयं को डगमग करते हैं, और राइट में होने वाला होता है ना, वहां रॉन्ग कर जाते हैं। मैं बाबा की आपको फख्र और ये सब बातों से मिली हुई बात एक बताती हूं। बाबा, चाइना वॉर हुई थी। चाइना वॉर हुई थी तो बाबा मुरली चलाते थे। मुरली चलाते थे तो मुरली में कभी होता है ना, क्या फर्क पड़ता है, दोनों भाई भाई हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मुरली में आ गया। वो तो आ गए ऑफिसर्स, आपके दादाजी ये बात बोलते हैं, उन्होंने ये बात बोली। तो दादियों ने कहा, भाई हमें नहीं पता, दादाजी से ही पूछ लो। तो दादाजी से जब पूछने के लिए गए, कहा आपने ऐसे ऐसे बोला। मैंने कब बोला? मैं ऐसा कैसे बोलूँगा, मैं तो बोला ही नहीं। दादाजी ये जो लिखा है इसमें मैं थोड़ी बोलता हूँ, मेरे अंदर बड़ा बाबा आता है, वो बोल के जाता है, मैं नहीं बोलता हूँ। वो आया, बोल के चला गया। दादाजी उसको अगली बार कहना ऐसी बात ना बोले। ये सच्ची बात, सच्ची घटना है, गुलजार दादी सुनाया करते हैं। तो बाबा इतना बेफिक्र था, समझे, तो अरेस्ट हो सकते थे ना, इतना बेफिक्र था। हमारे सामने ऐसी घटना आए तो फिक्र में आ जाएंगे ना, भी क्या करें क्या करें। इसमें सच पूछो तो ज्ञान की बहुत गहराई चाहिए,
पक्का ड्रामा पर निश्चय कि जो होना है सो मेरा कल्याण है, तो आप बेफिक्र रहिए। हम पुरुषार्थ करेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ करते करते भी कुछ गड़बड़ हो गई तो फिक्र में नहीं आएंगे, ड्रामा में था। कई ऐसी कहानियां हैं। कई कहानियां। तो बेफिक्र, बेफिक्र। और बादशाह, रूलर, अब है मेरे को तेरे में बदलना। इसमें हमारी बहुत बहुत वैराग्य वृत्ति पावरफुल चाहिए। मैं अपने साथ क्या लाई थी और क्या ले जाऊंगी। कुछ लाई थी अपने साथ, लाई थी, श्रेष्ठ कर्म लाई थी, और श्रेष्ठ कर्म अपने साथ ले जाऊंगे। किस बात की फिक्र? कल बाबा ने कितना अच्छा बोला दिल्ली वालों को कि तुम्हें दाल रोटी अंत तक खिलाऊंगा, 36 व्यंजन नहीं खिलाऊंगा। कल की बोली थे ना, था ना? अच्छा, संडे वाले में, संडे में दाल रोटी खिलाऊंगा, 36 प्रकार के व्यंजन नहीं खिलाऊंगा। तो जिसको इतनी गारंटी है, इतनी गारंटी है कि मेरे को बाबा ने अंत तक, अगले कल्प तक गारंटी दी हुई है, फिर मैं फिक्र क्यों करूं? फिर फिक्र क्यों? इसी रीति से बाबा अगर मुझे आश्वासन देते कोई चीज का, तो हम निश्चिंत रहते ना। आप फाइल चलाते हैं, फाइल चलाते हैं तो लास्ट में जो ऑफिसर बोलता है तो आप कहते हैं भाई ऑफिसर ने बोल दिया, अब ये काम पक्का हो गया। बाबा काम पक्का करता है, फिर मैं फिक्र क्यों करती हूँ? या तो बाबा पर निश्चय नहीं है, स्वयं पर नहीं है, कुछ तो बात है ना। क्या कारण है? आप सबको 4 आने वाली कहानी पता है। कैश बॉक्स में 4 आना शेष था, याद है ना ये कहानी? सब लोग हैंड्स अप कर चुके थे। बाबा केवल कैश बॉक्स में 4 आना है, बेल कब लगेगा? सबको स्टोरी पता है ना, वो सब कोई जानते हैं। बाबा क्या कहता था? वेट एंड सी, वेट एंड सी। फिक्र किस बात की? बाबा की बुद्धि में क्या था? जिसका यज्ञ है, जिसके बच्चे हैं, आप ही ध्यान रखेगा, मेरा थोड़ी है। नहीं तो इतने सारे यज्ञ को स्थापन करने के निमित्त तो ब्रह्मा था, परंतु ब्रह्मा ने उसे अपना नहीं समझा। ये बाबा का है, बाबा का यज्ञ है,
बाबा संभालता है, बाबा देखता है। मेरे को तेरे में बदला। 350 लोगों के साथ जहाज से ओखा बंदरगाह पे आ गया। कहाँ जाना है, जाने का पता नहीं है। जिन्होंने इनवाइट किया था वो पहुंचे ही नहीं। कहाँ जाएगा बाबा? फिक्र आया? वो लेवल और हमारी लेवल, है ना, फर्क है ना। हमें ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, शुगर भी हो जाती है, सब कुछ होता है। लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो प्यारे बाबा ने ये पक्का अंडरस्टैंड किया हुआ था, ये संगम युग है और संगम युग में गाड़ी आगे जाएगी, पीछे नहीं आएगी। लॉजिक है, साइंस है, साइंटिफिक है। साइकिल है ना, साइकिल में हम संगम पर है। संगम से गाड़ी कहाँ जाएगी? आगे जाएगी ना, पीछे तो नहीं आने वाली ना। फिर किस बात की फिक्र? मेरा कल्याण ही कल्याण है। मैंने आगे ही आगे बढ़ना है, रिवर्स गियर में तो आना नहीं है, पीछे तो आना ही नहीं है। फिर मैं क्यों रखूं चिंता? व्यर्थ पर अंकुश। व्यर्थ को स्टॉप करने की जरूरत है। मैं कभी कभी अपनी इस जीवन को देखती हूं तो भय एक ऐसी चीज है जो आपको बेफिक्र बनने नहीं देता है, और भय के कारण व्यर्थ का तूफान होता है। अगर आपका स्वभाव बहुत सेंसिटिव है, सेंसिबल नहीं, सेंसिटिव, अगर आपका स्वभाव छुई मुई वाला है, अगर आपके स्वभाव में नानक नीच स्वमान नहीं है, अगर आपके स्वभाव में औरों को देखने की आदत है, आप कभी भी बेफिक्र नहीं बन सकते। अगर ज्ञानी तो आत्मा नहीं है तो बेफिक्र नहीं बन सकते। जब मैं पढ़ती थी, एग्जाम देती थी, आप बताओ कोई बच्चा होगा 3 घंटे का पेपर, आधे घंटे बाद, फर्स्ट आधे घंटे बाद अंदर प्रवेश मना हो जाता है ना। आधा घंटा बच्चा लेट हो जाए तो अंदर प्रवेश अलाउ नहीं करते ना, है ना। इतना डर लगता था, मैं अंदर प्रवेश ही नहीं करती थी। जब आधे घंटे में अब बेल बजने वाली है, 5-7 मिनट शेष हैं, तब अंदर जाती थी और देखते, सबके चेहरे देखती थी, रिएक्शन क्या है। सेंसिटिव नेचर, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। कूट कूट करके ज्ञान के आधार से अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ज्ञान से।
अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? कभी ज़िंदगी में मैं फेल नहीं हुई हूँ, कभी ज़िंदगी मेरी फर्स्ट क्लास से कम नहीं आई है। लेकिन ये सेंसिटिव नेचर, सेंसिटिव नेचर, ये आपको दुखी करेगा। आप व्यर्थ में देख लीजिए, मनुष्य तांडव नृत्य करता है, रास नहीं कर पाता। पल में यहां, पल में यहां, पल में यहां, पल में यहां, पल में यहां। देखिए, इसलिए मैं निमित्त हूं, और 5000 साल पहले भी मैं विजयी हुई थी, अब भी मैं विजयी रहूंगी। अपने में फेथ लाइए, स्वयं में फेथ लाइए। दूसरी बात, अनुभव ये कहता है किसी को मत देखो। जब हम औरों को देखते हैं तो हम परेशान होते हैं। मैंने किसी को नहीं देखना, कुछ भी हो जाए, रीस नहीं करनी है। कहा जाता है अपनी अकल और दूसरे का धन हमेशा ज्यादा नजर आता है। अपनी अकल हर एक को ज्यादा नजर आती है, औरों को सबको बुद्धू समझते हैं, अपनी अकल को ज्यादा अच्छा समझते हैं, और दूसरे का धन हमेशा ज्यादा नजर आता है। अपन को देखो ना, जो हमने यहां पर सीखा है इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में, दादियों की पालना में, दादियां भी तो हमारी हम उम्र थी ना, एक जैसी उम्र की आई थी, सब एक जैसी उम्र की थी। हम लोग पूछते थे दादियों से, दादी आप लोगों में कंपटीशन नहीं होता था? आप लोगों को आपस में ईर्ष्या नहीं होती थी? तो क्या जवाब देती थी? क्योंकि ये मेरी बहन है ना, अगर इसने किया तो मैंने किया, एक ही बात है। ये सामर्थ्य समर्थी से आता है, जो बाबा की मुरली पिछले संडे की थी, समर्थ संकल्प, अपनत्व, तब आता है। दादी कहती थी ये भाषण करती, मैं खाना बनाने में होशियार हूं, ये करती, मैं इसमें होशियार हूं। तो अपने गुण को, अपनी विशेषता को बढ़ाइए, तो आपका स्वयं में फेथ होगा। अनुभव कहता है निराधारी रहिए। अगर आप किसी का आधार लेंगे, आप सदा फिक्र में रहेंगे। अगर वो छोड़ दे तो, अगर वो ऐसा कर दे तो, धोखा दे दे तो, और आप सब जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, आजकल के सिनारियो में हम क्या देख रहे हैं? दो व्यक्ति जो बड़े अच्छे प्यार से जिंदगी भर चलते रहे, लास्ट में आके उनकी अनबन हो जाती है। एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे पे आधारित थे, फिर डिप्रेशन आदि सब आता है। इसलिए निराधारी बनो, अपनी योग्यता में विश्वास रखिए, अपने गुणों में विश्वास रखिए,
अपनी विशेषताओं में विश्वास रखिए। या आपका अपनी कमाई में विश्वास रखिए, यह आपका सबसे बड़ा धन है, बेफिक्र बनाएगा। बाबा आपका है, मेरा नहीं है, आपका है। नाम रोशन होगा तो भी आपका होगा, बदनाम होगा तो भी आपका होगा। अब आप देख लो, वो एक कहानी बचपन में सुनते थे। एक व्यक्ति था, वो किसी को निमंत्रण भोजन पर दिया, लेकिन कंजूस था, कुछ करता नहीं था। तो लोग आ गए भोजन पर, वो सब प्रभु का नाम लेता था। भोजन पर आ गए और अभी कुछ भी नहीं, वो सब प्रभु का नाम ले रहा है। खाना तैयार है, प्रभु जी करेंगे। थोड़ी देर में, भाई सामान ले आए हो, प्रभु जी लाएंगे। ये हो गया, अंगीठी वगैरह प्रभु जी करेंगे। आखिर प्रभु जी ने सोचा, ये बंदा इतना बेफिक्र है और मेरे नाम को जप रहा है, तो मेरा नाम बदनाम होगा, तो मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। तो प्रभु जी ने क्या किया, उनको ही प्रेरा। कोई चावल लेके आया, कोई दाल लेके आया, कोई सब्जी लेके आया, आराम से बैठ करके सबने भोजन किया। प्रभु जी ने किया, खुद बेफिक्र है। तो बाबा पर निश्चय, तब हम बादशाह हो सकते हैं ना। हमारा साथी कौन है? साथी कौन है? बाबा है ना। बाबा है तो हमको बाबा साथी पर भी तो फेथ चाहिए ना। बाबा साथी पर भी फेथ चाहिए। कई बार बाबा साथी पर फेथ कम कर देते हैं। फेथ कम करने से क्या करते हैं? अरे भैया दूसरे संसार में चले जाते हैं, यंत्र तंत्र मंत्र सब में चले जाते हैं और फिर फंस जाते हैं अच्छी तरह। नहीं, बाबा साथी, बाबा पर फेथ। कुछ भी हो जाए, बाबा आपको ही करना है। कभी डिफिकल्ट बातें आती है ना, तो मैं भी बाबा के कमरे में जाके बाबा को बोल, बाबा आपको ही करना है, आप जानो, आपका काम जाने, मैंने इतना किया, अब आपको करना है। करेगा ना वो? हमने जिंदगी आपको दी है, आपने संभालनी है। करेगा ना वो? क्यों नहीं करेगा? बहुत प्यार से करेगा, करता भी है, करेगा भी। ठीक है, तो सब बेफिक्र बादशाह। हाँ, कल बाबा ने बेफिक्र बादशाहों को एड्रेस किया ना, तो सब बेफिक्र बादशाह। जयपुर वाले तो वैसे ही बादशाह है ना, राजाओं महाराजाओं की नगरी है। जी हुकुम, जी सरकार, हाँ है ना नगरी। ओके, ओम शांति। बेफिक्र बादशाह बनने के लिए दीदी ने बहुत सुंदर प्रैक्टिकल मार्गदर्शन दिया। उसके लिए एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।